तो आप बताओ, आवाज सही आ रही है? कोई अब तो नहीं इशू आ रहा? हाँ, आप क्लियर आ रहा है सब? ठीक है यार, आप सही है, चलो। हाँ, ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो देखो, सवाल जो था ना हमारा इस तरह आएगा कि जो हमारा अल्फा है ना, वो एक सेट है। हो सकता है कि हमारा वाई सेट हो, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसमें ना दो वेरिएबल है, x1 एक्स टू है। और इन दोनों की लिमिट्स हमें गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन जब भी दी जाए, दी जाए ना, इसका मतलब यह है कि जैकोबियन हमने इस्तेमाल करना है। अब जैकोबियन जो है, लिखा हुआ भी है कि जैकोबियन इस्तेमाल करना है, वरना अगर नहीं भी लिखा हो तो वन टू वन से जज कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है सवाल में। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने जज करनी है कि जब भी 0 से 1 तक की वाली लिमिट आए ना, तो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जज करनी है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस सवाल के अंदर हमें सेट दिया गया था कि अल्फा, अब इसको एक्स भी कह सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और दो वेरिएबल दे दिए गए, दोनों की लिमिट दे दी गई, और ट्रांसफॉर्मेशन दे दी गई, और जैकोबियन में बोल दिया गया कि जैकोबियन से निकालना है। तो हमने पहला काम ये करा कि ऊपर की लिमिट से ना जज कर लिया कि जो एक्स है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो लिमिट्स होती है ना, वी कहलाती है। तो अब हमने करा ये कि ये फॉर्मूला है फंक्शन का, इस फॉर्मूले में पुट करा हमने, तो हमें मिल गया बी माइनस ए। तो वन ही आया वो। तो अब जब हमने सी डी एफ निकाला तो सी डी एफ भी सेम ही है, वन। तो हमारा क्या होगा, सी डी एफ में मिल गया। अब ज्वाइंट पीडीएफ की तरफ हम आए। ज्वाइंट पीडीएफ निकालने के लिए ना हमें क्या करना होगा, दोनों फंक्शन बनाएगा। तो ज्वाइंट पीडीएफ को हम लिखेंगे इस तरह के, x1 x2 इज इक्वल टू एफ x1 प्लस मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। अब ये वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो हमें ज्वाइंट पीडीएफ में निकाल लिया। तो ये काम तो अभी बिल्कुल सिंपल था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जज कर ली, पीडीएफ निकाल लिया उसके फॉर्मूले से, और फिर पीडीएफ निकाल लिया, और फिर ज्वाइंट पीडीएफ निकाल लिया। अभी हमने सिर्फ ये करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, हमें ना ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमने करना है कंसीडरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर करी, जो कि y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और फिर y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ये सवाल में गिवन। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सवाल में गिवन थी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने खुद से लिख दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के जो इन्वर्सेस होती है ना, वो निकालने हैं। अब देखो इन्वर्स, तो स्क्रीन चली गई थी बीच में, तो अभी वापस है। तो मैं इन्वर्स की बात कर रहा था कि हमने इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए ना हमने करना ये है कि x1 की वैल्यू निकालनी है। इस तरह करोगे, दोनों इक्वेशन
अब शायद आवाज आ रही है। तो अब मैं ऑफिस आ गया हूँ, तो मैं ये बता रहा इन्वर्स निकालने के लिए ना हमने करना क्या, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो हम ऐड करते हैं डायरेक्टली। तो ऐड करा हमने y1 प्लस y2 और x1 प्लस x2, तो वैसे ही था वही लिखा हमने। जब हमने दोबारा ऐड करा ना, तो x1 माइनस x2, तो ये कैंसिल हो गया, तो y1 प्लस y2 आ गया और x1 जो है वो 2x1 हो गया। और जब हमने y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करा तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई, तो हमें x1 की वैल्यू मिली। ठीक है, अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, y1 माइनस y2 इजिकल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2। अब ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब y1 माइनस y2 इजिकल टू 2x2। उसके बाद x2 की हमें वैल्यू मिल गई y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमें दोनों इन्वर्स मिल गए। अब इन्वर्स मिलने के बाद काम है जैकोबियन का। इन्वर्स हमने निकाल लिया, एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट करा, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करा एक बार सब्ट्रैक्ट करा। तो अब हम आते हैं जैकोबियन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैकोबियन का फॉर्मूला। जे से रिप्रेजेंट होता है जैकोबियन, और यहाँ ना पार्शियल डेरिवेटिव होता है जिसको हम डावा कहते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू y1 और पार्शियल डेरिवेटिव x1 विद रिस्पेक्ट टू y2। और फिर यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2। तो ये दोनों ना हमारे हो गए। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे ले, यार देखो हमारा ना x1 आ गया, अब x1 जो है ये है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y1। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू y1, तो y2 तो 0 होगा, और जब y1 का y1 से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया 1/2 इसका। जब हमने इसका करा x1 का y2 से विद रिस्पेक्ट टू y2, तो वो भी हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर जब हमने करा x2 का y1 से, x2 हमारा ये, इसका y1 से करा तो y2 0 हो गया, y1 का 1 आया तो 1/2। और जब x2 का y2 से करा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो इस वजह से -1। तो जब हमारा ये आ गया, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब हमने इसका तरीका होता है AD माइनस BC, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस 1/2 और 1/2। तो इसमें हुआ ये कि वो 1/4 हो गया माइनस का, ठीक है, और -1/4। तो जब -1/4 ऐड होता है तो -1/2 आ जाता है। तो हमें जैकोबियन मिल गया। तो देखो जैकोबियन निकालना कितना आसान है, यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं है तो पूछ लेगी कि जैकोबियन ना आगे के सवालों में आएगा, और वो फिर अभी नहीं है तो फिर आगे भी नहीं सवाल होने वाले। तो जैकोबियन आ गया या नहीं आया समझ? आ गया, आगे चलो। ठीक है, जैकोबियन निकालना है। उसके बाद आगे आते हैं। अब हम आते हैं ज्वाइंट पीडीएफ के ऊपर। ज्वाइंट पीडीएफ जो है हमें पहले से पता है कि कैसे निकालते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों वेरिएबल जो है ना हमारे, उनका प्रोडक्ट होता है ज्वाइंट पीडीएफ। अब देखो ज्वाइंट पीडीएफ हम पीछे निकाल चुके, मैं अगर पीछे आ जाऊँ ना, तो ये मैंने स्टार्ट में निकाल ली ज्वाइंट पीडीएफ जो कि 1 आई थी। लेकिन हमें ना सवाल में बोला गया कि वी विश टू कैलकुलेट यूजिंग जैकोबियन। तो आप इस दफा ना ज्वाइंट पीडीएफ को ही हमने सिर्फ जैकोबियन से मल्टीप्लाई करा। ज्वाइंट पीडीएफ जो था हमारा
वो इस तरह जो भी था, तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले कि x1 जो था हमारा उसकी वैल्यू क्या थी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 थी, तो हम x2 की जो वैल्यू थी वो y2 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन 2, ये पीछे से ही लिखी है जो हमने इन्वर्सेस निकाले थे वैल्यू, और फिर जैकोबियन मल्टीप्लाई कराएं, तो आंसर सिंपल क्या आएगा। जैकोबियन के बाहर ना ये जो हमने लिए हैं साइन, ये इसका मतलब है कि मॉड्यूलस लिया है, मतलब अगर जैकोबियन माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा जो 1 आया था मल्टीप्लाई बाय ये था, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2, जैकोबियन जो हमारा माइनस में था। तो एट द एंड हमारा जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो 1/2 आया है। तो ज्वाइंट पीडीएफ हम इस तरह लिख लेते हैं, 1/2 आ गया। अब हमारा एक अगला काम है, ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अगला काम ये है कि हमने स्केच करना है। स्केच हम इस तरह करेंगे कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, पहले लिख देते हैं कि हम स्केच कर रहे हैं, स्केच ऑफ ए रीजन ए। हम स्केच कर रहे हैं रीजन ए को, आप कुछ भी लिख सकते हो, रीजन बी लिख सकते हो। ये दो जो हमारे y1 स्केच करने का तरीका क्या है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि यूं हम ग्राफ बनाते हैं हमने। अब यहाँ पे ना हमने एक पॉइंटिंग दे दी, जैसे हमने बोला ये जो है ना ये है हमारा हाफ और ये हमारा 1 है, और इसी तरह इसको हमने बोल दिया हाफ है और ये 1 है, और हमने ना 1 से एक क्या कहते हैं बॉक्स बना दिया, ये हमारा रीजन हो गया। अब ये ऐसा रीजन क्यों बना, इसलिए बना कि भाई हमारी जो लिमिट है ना वो दोनों के लिए थी। अगर हम इसको x1 बोल दें, नीचे वाले को ऊपर वाले को x2 बोल दें, तो दोनों का यही सीन था ना कि 0 से 1 0 से 1, तो पूरा बॉक्स बन गया ये। अब उसके बाद हमारा बॉक्स बनाने से भी मसला हल नहीं होता, ये बॉक्स जो है इससे हमें से पता चला कि लिमिट क्या है, मतलब एक तरीके से आइडिया हुआ स्केच को। लेकिन हमारा असल मकसद तो ये है पता लगाना कि लिमिट क्या है, लिमिट किस चीज की, वाई की। कौन सा वाई, वाई वही वाला जो हमें बोला गया था ना, ये वाई, ये y1 ये y2 तो सवाल में हमें दिए गए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, हमने इसकी लिमिट पता लगानी है। अब इसकी लिमिट तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि x1 और x2 की लिमिट हमें पता है, तो हम उनकी लिमिट इसके अंदर डालते रहेंगे, हमें पता चलेगा। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हमने करना है। देखो y1 की हमें वैल्यू पता थी, y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये हमें गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने करना ये कि पहली बारी में ना दोनों जीरो डालने हैं, x1 और x2, क्यों, क्योंकि दोनों जीरो हो सकते हैं, दोनों की लिमिट है जीरो। तो हमने दोनों जीरो रखा तो हमारा एट द एंड आया आंसर जीरो। फिर हमने एक जीरो और एक 1 रखा तो हमारा आंसर है 1। फिर ये पहला वाला 1 रखा, दूसरा जीरो रखा तब भी 1 आया, और फिर जब दोनों हमने 1 रखे तो हमारा आंसर आ गया 2। तो हमें इसकी लिमिट पता चलेगा, ये जीरो के लिए हमने करा तो उसका, तो उसके बाद हमने फिर इधर भी यही करा, एक बार 0, 0, फिर 0, 1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। तो यहाँ पे 0, 0 गुड करा 0, फिर 1 एक बार करा तो माइनस का 1, फिर एक बार प्लस का 1, प्लस का 1, दोनों 1, 1 हमने रखे तो माइनस हो गए, तो 1, 1 रखे 0 आया, 0। तो हमने एक तरीके से रेंज बना ली। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज क्या आई, y1 की जो तुम्हारी रेंज आई वो इस तरह से लिखी जाएगी, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, और y2 की जो है वो भी 0 थी, वो -1 थी, -1 y2 और 1। इस तरीके से y1 y2 की हमने दोनों की निकाल ली रेंज। अब इस रेंज से ना हमें बड़ा फायदा होने वाला है, वो ऐसे होने वाला है कि इसी रेंज की मदद से ना हमारा आगे के सारे काम होते हैं। देखो हमने ना रेंज निकाली थी, ये y1 की ये रेंज आ गई थी, और
y2 की रेंज आ गई। रेंज निकालने के बाद हमने क्या करा, हमें एक चीज पता थी, वो चीज ये थी कि हमें x1 की भी तो रेंज पता थी ना, 0 से 1, और x2 की भी रेंज हमें पता थी 0 से 1। अब हमने ना x1 की जो वैल्यू निकाली थी इनवर्स में, वो यहाँ पे डाल दी, क्योंकि y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2i और 1, और यहाँ पे x2 की वैल्यू डाल दी जो हमने इनवर्स से निकाली। तो वैल्यू डालने के बाद हमने एक काम ये करना है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट्स निकालनी और एक बार राइट हैंड साइड के लिए। मतलब ये कि तुमने आपसे पहले कंसीडर करना है 0 और ये साइन और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये साइड कंसीडर करना। ठीक है, अब इसको मजीद अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और y2 उस साइड चला जाएगा तो y2 माइनस का हो जाएगा, और साइन वैसे ही रहेगा और y1, तो तुम्हें एक ये चीज मिल गई। ठीक है, फर्स्ट ये मिल गई, भले इसका कोई काम नहीं होने वाला लेकिन मिल गई ना तुम्हें एक चीज। अब तुमने क्या करना है, ये करना है, इस साइड को यूज करना है। तो y1 प्लस y2 और ये, अब इससे क्या हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो y1 प्लस y2 2, और अगर हम जिस तरह इधर हमने y1 की वैल्यू निकाली थी ना, y1 की वैल्यू आई थी -y2, इस तरह इधर हम y1 की निकालेंगे तो y1 की वैल्यू हमें मिल गई 2 - y2, ये मिल गई हमें। ठीक है, अभी हमने क्या करा, इस वाले को टारगेट करें। अब हम इस वाले का ये साइड टारगेट करेंगे और फिर ये करेंगे, तो सिमिलर मेथड है। तो जब हमने ये वाला का टारगेट करा तो 2 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, तो जब y2 उधर गया तो वो प्लस का हो गया, तो ये कॉमन गया। फिर हमने ये वाली साइड टारगेट करी, ये वाली, तो हमने क्या करा, y1 -y2/2, और ये अब 1 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो y1 -y2 2, अब y1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो ये आ जाएगी 2 - y2। अब ये ना हमने सारी लिमिट्स निकाल ली, हमने ये करा सारी लिमिट्स निकाली। अब इन लिमिट्स की मदद से ना हम एक फाइनल स्केचिंग करेंगे, और उस स्केच के ही ना सारे नंबर, मतलब अब तक हमने जो कुछ भी करा है पिछले पेज से काफी लंबा काम है, तो अब हम एक फाइनल स्केच की तरफ जाएंगे। तो देखो, फाइनल स्केच जो है ना वो इस तरह बनेगा हमारा, y1 यहाँ पे हम लिमिट बता रहे हैं, तो जो अब यहाँ पे हमने लिमिट लिखना शुरू करी है, वो शुरू हमने ऐसे करी है कि सबसे पहला काम हमने ये करें कि जो हमने लिमिट निकाली थी यहाँ पे, कहाँ पे निकाली थी हमने, ये निकाली थी ना, ये निकाली थी y1 और y2 की जो हमने लिमिट निकाली थी, और उसके लिए हमने स्केच बनाया था, और ओवरऑल रेंज ऑफ y1 y2 निकाली थी, ये निकाला था ना हमने सबसे पहले। उसके बाद जाके हम ये इन सब चीजों के ऊपर आए थे, तो जो चीज हमने पहले करी उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, जो चीज हमने पहले करी उसको सबसे पहले लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा था, ये निकाली थी ना y1 और y2 की रेंज, तो हमारा पहला काम ये होगा कि जब हम लिमिट डिफाइन कर रहे होंगे तो हम बताएंगे कि y1 और y2 की रेंज क्या है। y1 की रेंज हमने निकाली थी ये, और y2 की हमने निकाली थी ये, पहला काम हमने ये कर दिया। तो उसके बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि जो हमने दूसरी बारी में जो चीजें निकाली उनको लिखना है। तो दूसरी बारी में फिर हमने चीजें निकाली जो हम पीछे चाहते हैं, वहां पे देखें कि y2 जो है माइनस का, फिर y1
ये निकाला था हमने। तो इस चीज की ना मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये हमने निकाला था। वाई टू निकाली थी वो मैंने लिखी, अब हम फाइनल आई एंड में लिमिट बता रहे हैं। और यहाँ पे हमने इसका और इसका निकाला था हमने, तो हमें ये चीज मिली थी ना। तो अब इस चीज को मैं मजीद सिंप्लीफाई करके बताता हूँ उसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि y2 माइनस का जो है वो y1 से तो छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये था कि y2 जो है, ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि y2 जो है y1 से छोटा है, ये हमने निकाला था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी वापस आया हूँ, तो बताता हूँ क्या चला। तो मैं ये बता रहा था कि ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ना y2 जो है y1 से छोटा है लिखा है, और ये निकाला है हमने कि इसकी मदद से माइनस वाले के कोई साइड की, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो हमने करा ना, तो हमें मिल गया। क्या मिला कि y2 जो है x1 से छोटा है, और हमें ये भी मिल चुका था कि माइनस का y2 प्लस के x1 से छोटा है। तो हमारा जो अभी प्लस के y2 से छोटा है, और y2 जो है वो y1 से छोटा है, ये मिलती है। उसके बाद जो अगली लिमिट हमारी आती है वो बिल्कुल सिंपल आएगी। ये स्किप क्यों कर दूं भाई, कोई बोल रहा है स्किप कर दूं? अच्छा समझ किसी को नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो हमने करा ये था कि ओवरऑल रेंज ऑफ वाई निकाली थी ना, यहाँ पे ओवरऑल रेंज ऑफ वाई हमने निकाल ली। ये ओवरऑल रेंज ऑफ वाई निकाली, कैसे निकाली कि एक्स की वैल्यू ऊपर 0 1 इस तरह करके ना डिफरेंट। तो ओवरऑल रेंज ऑफ वाई निकालने के बाद हमने एक्स रखा, फिर एक्स की इस साइड के लिए एक बार सॉल्व करा, फिर उस साइड के लिए करा, इस तरह करके हम आ गए यहाँ तक। अब उसके बाद जो हमने आगे लिमिट निकाली थी ना, वो निकाली थी, एक ये निकाली थी, एक ये निकाली थी, ठीक है, एक माइनस वाली निकाली, और दूसरी हमने प्लस वाली निकाली, दो हमने निकाली। अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो दो हमने निकाली। हाँ तो हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे प्लस था, तो हमने एक ये निकाली, एक ये निकाली, तो एक बार हम प्लस वाली लिख देंगे, उधर लिमिट फाइनल लिमिट, और जो क्या आएगी y1 ग्रेटर देन 2 प्लस y2, और फिर एक फाइनल एक और आएगी आतिफ, y1। हाँ ये जो तुमने चौथी लिमिट निकाली बोलो। है y1 इज लेस देन 2 माइनस y2, ये प्लस आएगा ना? हाँ प्लस एक आएगा, मैं माइनस यही की बता रहा आएगी हूँ, और एक मैंने प्लस चेंज आएगी। कर दिया ना। हाँ एक प्लस आएगा ये वाला, एक प्लस आया एक माइनस आया। सही है। तो मैं नंबर लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल सिंपल समझ आ जाए भाई।
जो प्लस वाली है ना, एक समझो कि ये आखिरी है 4 है हमारी, और माइनस वाली 3 है, ठीक है। ठीक है। और ठीक। उसके बाद जो हाँ हमारा फर्स्ट था वो ये था फर्स्ट, ठीक है। और जो हमारा सेकंड था वो हमारा ये था। तो ये चार हमने ठीक है। निकाली, ठीक है। और इन्हीं चारों को हमने लिखा है, लेकिन इन चारों के लिखने से पहले हमने ये ऊपर वाली दो लिखी, ये वाली और ये वाली। तो उसमें टोटल हमारी 6 लिमिट बनी है। तो ये सही। लिमिट लिखना बहुत जरूरी है, और इनके सीक्वेंस भी उसी तरह नहीं, अगले पेज पे मैंने इस तरीके से ना लिख दी। अब इनका हमने एक स्केच बनाना है, और उसी के मेन नंबर है, और वही हमारा सवाल है, ठीक है। अब वो स्केच जो है मैं बताता हूँ किस तरीके से बना है। देखो, स्केच बनाने के लिए हम वही एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे ना स्केच जो है इस तरीके से बनाना है कि हमने नंबरिंग से वो y2 है, और जो एक्सिस है वो x1 है। मेरा नेट चला गया था, अभी आया तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमने जो लिमिट्स निकाली है ना, उन्हीं की मदद से हमने बनाया। देखो, हमने ऊपर लिखा हुआ था कि x1 की लिमिट क्या है, वो y1 की लिमिट क्या है, y2 की लिमिट क्या है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है। अब जो पहली हमें काम करना है, पहला हमने काम ये करना है कि कभी भी तुम्हें ग्राफ बनाने को बोला जाए ना, तो एक लाइन तुमने बनानी है। वो लाइन है ये वाली। ये लाइन जो है ना, इस लाइन को कहोगे y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। ये लाइन जो होती है बराबरी की होती है। इसके बाद ये लाइन जो है ना, ये लाइन होती है कि एक्स y1 की वैल्यू बढ़ गई है, y1 की वैल्यू बड़ी हो गई है, और ये इस तरह हो गई है, ठीक है। y2 उधर, और अब यहाँ पे एक और लाइन आएगी, और इस तरह एक और लाइन आएगी, ये बनेगी लाइन। अब यहाँ पे जो y1 है प्लस y2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बने, मैं बता दूं कैसे है लॉजिकली। देखो, इसमें ये है कि हम जो बराबर क्यों कह रहे हैं, इसलिए बराबर कह रहे हैं कि देखो, ये लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है 0,0 से,
तो 0,0 पे तो दोनों बराबर है ना, ठीक है, दोनों बराबर है 0,0 पे, तो इसलिए लाइन जो यहाँ से जो निकली है बराबरी वाली है, इक्वल है। अब ये जो है नीचे जब हम जा रहे हैं तो बराबर यहाँ पे भी है, लेकिन बस ये हो रहा है कि y1 जो है वो माइनस, क्या कहते हैं, मतलब वैल्यू जो है वो निगेटिव आएंगी, तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक के साथ लगा दो। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन है ये वाली, समझ रहे हो, ये पॉइंट, यहाँ पे y2 0 है और y1 मैक्सिमम है, ठीक है, तो समझ लोगे 2 माइनस 0, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे समझ लो डायरेक्टली 2 है, और यहाँ पे y1 जो है हमारा वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और y2 जो है वो तुम्हारा है, यहाँ पे y2 जो है तुम्हारा वो भी -2 है, तो समझ लो कि मतलब यहाँ पे प्लस था ना, तो एक बार माइनस हो गया, प्लस क्यों था, y2 के ऊपर है ना ये y एक्सिस, तो प्लस होगा, और यहाँ पे -2 हो गया, तो ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया। उसकी वजह ये है कि ना, अच्छा, तो जो तुम्हारा y1 है ना, वो यहाँ पे प्लस है, और y2 जो है वो भी प्लस है, दोनों प्लस है। उसकी वजह है कि अगर तुम उसको उधर लेके जाओ तो वो एट द एंड माइनस ही कोई ना कोई होना है, तो हमने इक्वेशन इस तरह जो हमें मिली हुई है उसी इक्वेशन को हमने लिखना है। तो मतलब ये चीज तुमने याद रखनी कि यार ये जो लाइन है ये तो दोनों सेम है, इधर एक माइनस आ जाएगा और इधर जो है ना y2 के साथ माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा बस। तो सिंपल ये मतलब सवाल है, एग्जैक्टली सेम ही आता है हमारा, कोई इस तरीके से करना है, तो मसला हमारे साथ नहीं है। तो इसकी डिटेल जो है ना कि यार ये क्यों है, मतलब वैल्यू किस तरीके से सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हमें ना y1 की वैल्यू पता है ना y2 की पता है, हमें रेंज जरूर पता है, लेकिन हमें वैसे जनरली नहीं पता। तो ये लिमिट एक तरीके से हमें ये जो ग्राफ बनाना है ना, तो यही इस सवाल में रिक्वायर्ड था पूरा। तो अगर हम सवाल के रिव्यू पे आते हैं, सवाल में था क्या, तो सवाल यहाँ से शुरू होता है। सवाल में ना तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और लिमिट्स गिवन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तुमने खुद जज करके फंक्शन बनाया, फिर ज्वाइंट पीडीएफ निकाला, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करके उसके इनवर्स निकाले, फिर जैकोबियन निकाला, और फिर ज्वाइंट पीडीएफ जैकोबियन की मदद से निकाला, ज्वाइंट पीडीएफ जैकोबियन की मदद से निकाला, और फिर स्केच द रीजन करके y1 और y2 की मतलब रेंज निकाली, और y1 और y2 की जो रेंज थी वो तुम्हारी लिमिट का पहला पार्ट था, और उसके बाद इसी को इन्वर्स डाल के तुमने एक बार इस साइड के लिए एक बार इस साइड के लिए करके तुमने 4 मजीद लिमिट निकाली, और उन 4 मजीद लिमिट्स को पुट करा यहाँ पे, जिससे ग्राफ बना है। ये सवाल अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये तकरीबन चला गया है 5 पेज पे, और अभी भी ये बाकी है, इसका छठा पेज भी है। अब इसके आगे क्या बोला गया है उस पर हम आते हैं। आगे बोला गया कि हमें मार्जिनल निकालना है y1 का। मार्जिनल ऑफ y1 निकालने के लिए हमने ज्वाइंट पीडीएफ ही लेनी है, लेकिन ये चीज याद रखनी कि जब हम मार्जिनल y1 का निकाल चुके हैं, तो जो कि हमारा हाफ था ज्वाइंट पीडीएफ, और अपर लिमिट हमारी y1 है पॉजिटिव की, और लोअर लिमिट जो है ना हमारी वो -y1 और dy, और y1 की रेंज है वो 0 से 1 है, ठीक है। तो इसके बाद हमने करा ये कि देखो y1 की वैल्यू ना हमने पहली लिमिट्स की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू थी 2 - y1, एक हम निकाल चुके हैं, और दूसरी जो हमने वैल्यू निकाली थी
ये लोअर लिमिट y1 माइनस y2, वो y1 माइनस 2। अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों, हमने ऐसा करा क्यों? हमने करा इसलिए ऐसा है कि y1 की ना जो हमारी रेंज थी वो 0 से 2 तक थी, ठीक है। लेकिन हमने ना एक पीस वाइज फंक्शन बनाया। पीस वाइज फंक्शन ये कहता है कि हमने दो लिमिट्स में ब्रेक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ना हमारी जो इंटीग्रेशन है, मतलब जो भी हम निकाल लें, मार्जिन निकाल लें, वो सही आए, मतलब हर लिमिट के लिए अलग अलग निकाल लें। तो हमने एक बार 0 से 1 के लिए निकाला और एक बार 1 से 2 तक के लिए निकाला। और जब 1 से 2 के लिए हम कर रहे थे ना, तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो गई। वो लिमिट क्या हुई? पहले वाले में तो y1 ही था, इधर क्या हो गया 2 माइनस y1, और नीचे में माइनस y1 था, तो y1 माइनस y2। तो ये जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स हमने वहीं से लिए जो हमने ग्राफ बनाया था, जो हमने ये पीछे बनाया है, उसी से लिए। तो वो लिमिट्स हमने रख दी। और लिमिट्स रखने के बाद अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो क्या आएगा? y आएगा, y की पावर y1 आएगी, ठीक है, 2, और y आ गया, और y1 माइनस y1, ये आ गया। तो y1 जो है हमारा एक उसका आ गया पहले का। और जब हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो दूसरे में हमने करना ये कि उधर भी y आ जाएगा, और y के ऊपर ये लिमिट होगी। और जब हम इस पे कर रहे हैं, तो 2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस y2। तो जब हमने करा 2 माइनस y1, फिर माइनस y1 प्लस 2, तो 4 हो गया, माइनस 2y1 हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ पे हमने करा है दोनों साइड के इक्वल टू तो 0 ही होगा ना। जब हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा सिंपल फॉर्म आ गई ये। तो हमारे दोनों आ गए मार्जिनल। हमने एंड में लिख दिया इस तरीके से कि 0 से y1 की रेंज में, और क्या बोलते हैं, 1 से 2 की रेंज में। एक जो था हमारा आया था, वो y1 आया था, उसको हमने y1 लिख दिया। और जब इसके लिए करा 2 माइनस y1, तो ये हमने मार्जिनल निकाली। तो ये हमारा जो सवाल कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल का कंप्लीट हुआ है। बहुत लंबा सवाल है। अच्छा आतिफ, हाँ, पूछो क्या पूछ रहे हो। मैं ये कह रहा था तुमने जो अभी इसमें मार्जिनल वाई की जो लिमिट लगाई है, उसमें एक की तो वाई लगाई, एक की माइनस वाई लगाई। पिछली जो 4 लिमिट निकाली थी, जो बाकी 2 निकाली थी उसकी लिमिट चेंज है। जैसे उसका आया था वाई वाई 2 माइनस वाई 2 और 2 प्लस वाई 2, तो उसकी लिमिट कैसे रखेंगे बाकी हाँ, की? मार्जिनल की बात करो या पीछे के काम की बात करो? नहीं नहीं, मार्जिनल की बात कर रहा हूँ। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालनी है ना, हाँ, तो उसकी लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। देखो एक 2 माइनस y1 आई है, और एक आई है हमारी y1 माइनस y2, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना ग्राफ फिगर ही दिखाता हूँ वो। अच्छा, वो जो ग्राफ मैंने बनाया था ना, उसी में यार मैंने जो चारों लिमिट